तो चलिए, महाभारत की एक सांझ वर्कबुक के 7वें अवतरण का उत्तर क्या है। 7वां अवतरण, पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए। मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। यह अवतरण है, ठीक है। आपकी दृष्टि में पश्चाताप किसे होना चाहिए था, वक्ता को या श्रोता को? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, आपकी मेरी दृष्टि में पश्चाताप वक्ता दुर्योधन को करना चाहिए था, ना कि श्रोता युधिष्ठिर को, क्योंकि महाभारत का युद्ध दुर्योधन और शकुनी के कारण ही हुआ था। शकुनी दुर्योधन का मामा था। अगर शकुनी ना होता तो शायद महाभारत का युद्ध न होता, क्योंकि वही अपने भांजे को हमेशा चढ़ाते रहा। न कुरुक्षेत्र की धरा वीरों के लहू से लाल होती। तो शकुनी के माध्यम से दोषी हो गया दुर्योधन। दुर्योधन एक्चुअली में बच्चों वो स्वभाव का बहुत ही बुरा था, इसीलिए उसका अंत हुआ। वक्ता ने अपने पक्ष में कौन कौन से तर्क रखे? दुर्योधन, वक्ता यहां कौन है? दुर्योधन। तो आप लिख सकते हैं, वक्ता अर्थात दुर्योधन अपने पक्ष में तर्क देता हुआ कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया, तो मैं पश्चाताप क्यों करूं? है ना। अगला प्रश्न है उसी अवतरण का। श्रोता के अनुसार वह वक्ता के पास किस उद्देश्य से आया था? युधिष्ठिर दुर्योधन के पास, श्रोता युधिष्ठिर है ना। दुर्योधन वक्ता है, उसे शांति देने के लिए आए थे। युधिष्ठिर सोचते हैं कि हो सकता है दुर्योधन को पश्चाताप हो रहा हो, इसलिए वह उसकी व्यथा मतलब दुख को कम करने के उद्देश्य से आए थे। आपको व्यथा कठिन लगे तो आप दुख भी लिख सकते हैं। अगला है, एकांकीकार ने एकांकी में किस पौराणिक घटना को नए संदर्भ में किस प्रकार प्रस्तुत किया है? तो एकांकीकार ने इस एकांकी में एक पौराणिक विषय वस्तु को नए एवं अनूठे ढंग से प्रस्तुत करते हुए दुर्योधन का पक्ष पांडवों के पाठकों के समक्ष रखा है। हमें पांडवों का तो पता है, पर दुर्योधन क्या सोचता था वो रखा है। ये एकांकीकार की सोच है। और यह भी स्पष्ट किया है कि महाभारत के युद्ध के लिए केवल दुर्योधन दोषी नहीं था, अपितु पांडवों की महत्वाकांक्षा भी समान रूप से जिम्मेदार थी। चलिए, अगला अवतरण, मैं तुम्हारी यह आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता, इसे तुम अपने भक्तों के लिए रहने दो। तुम विजय की डींग मार सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। याद करो कि किसने कहा था। अब युधिष्ठिर ने अपनी प्रशंसा में क्या क्या कहा था, जो ये बात दुर्योधन को कहनी पड़ी। युधिष्ठिर दुर्योधन से कहते हैं कि उन्होंने सदा न्याय किया है, न्याय के लिए उन्होंने बड़े बड़े दुख उठा लिए थे। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने के भीषण दृश्य, अबलाओं अनाथों का वो करुण रोना, चित्कार करना, है ना, दिल को दहला देने वाले संहार, संहार मतलब नाश जो है, के दृश्यों को भी उन्होंने शांत भाव से सह लिया था, क्योंकि न्याय के मार्ग में मिलने वाला अच्छा बुरा सब कुछ स्वीकार होता है। वो न्याय का सदा साथ देते थे। दुर्योधन के अनुसार राज्य पर युधिष्ठिर का अधिकार क्यों नहीं था? तो दुर्योधन के नियम से, दुर्योधन को जो लगता है उसके अनुसार युधिष्ठिर से वो कहता है कि जिस राज्य पर तुम अपना अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता को तो जन्माधिकार से मिला ही नहीं। पहले था ना कि राजा के बेटा राजा बनेगा, तो तुम्हारे पिता तो बड़े पुत्र थे नहीं, पांडु बड़े पुत्र नहीं थे, धृतराष्ट्र थे, तो तुम्हें तो जन्म से वो अधिकार नहीं मिला। उन्हें राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए दिया गया क्योंकि मेरे पिता अंधे थे, ये दुर्योधन ने कहा। राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती थी, अन्यथा उस राज्य पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार नहीं था। इस बात
के उत्तर में युधिष्ठिर कहता है कि यह सही है, पर एक बार किसी भी कारण से जब मेरे पिता को राज्य मिल गया, तब उनके पश्चात उस पर मेरा ही अधिकार बनता है। राजनियम भी यही कहता है। राजनियम यही कहता है कि अभी जो करंट में राजा है, उन्हीं का पुत्र राजा बनेगा। यही नियम था बच्चों, और इसी कारण नियम के अनुकूल युधिष्ठिर ही राजा बनना चाहिए था। अगला प्रश्न है, सबने मेरा हठ देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने न देखा, दुर्योधन ने इसका क्या कारण बताया? है ना। दुर्योधन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि सब तुम्हारे, मतलब युधिष्ठिर के गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार, वहां शांति स्थापित नहीं होती। तो दुर्योधन ने क्या इसका जवाब दिया कि वो सब डरते थे तुम्हारी वीरता से, और डर कर तुम्हारे विरोध में कुछ बोल नहीं पाए, है ना। अगला है, तभी तो कहता हूं, अगला अवतरण 9th वन, युधिष्ठिर के स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया है। अन्याय इतनी छोटी सी बात क्या, अन्यथा मतलब क्या तुम्हें युद्ध में मेरे साथ क्या तुम्हें युद्ध में मेरा साथ दिया दिखाई न पड़ जाती कि जितने धार्मिक न्यायी व्यक्ति थे, सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया। गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप लगा रहे हो, युधिष्ठिर ने अपने कथन के समर्थन में कहा। युधिष्ठिर ने अपने कथन के समर्थन में कहते हैं, क्या कहा मैं, कि दुर्योधन बेकार ही गुरुजनों पर कायरता का आरोप लगा रहा है। यदि मेरे पक्ष में न्याय न होता तो कोई भी मुझे राज्य देने की मांग न करता। जितने गुरु थे ना, सबने कहा था कि हाँ, युधिष्ठिर ही राजनियम से राजा बनेगा, है ना। तो यही बात उन्होंने कही। दुर्योधन ने क्यों कहा कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया? दुर्योधन को लगता है कि दुर्योधन ने ऐसा इसलिए कहा कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया क्योंकि वह केवल अपना तथा अपने परिजनों का हित चाहता था। उसके लिए अपना बस वो कौरव थे, ना ही प्रजा थी, ना ही पांडव थे, और राज्य पर अधिकार करना ही उसका मुख्य लक्ष्य था। ये उत्तर आप लिख दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। उसी अवतरण का, दुर्योधन ने किन किन धार्मिक और न्यायी व्यक्तियों के नाम लिए जो युद्ध में उसकी ओर से लड़े? सब मेरी ओर से लड़े। दुर्योधन ने ऐसा क्यों कहा? दुर्योधन कहता है कि भीष्म, पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृष्ण की जो सेना थी, वो आदि धार्मिक और न्यायी व्यक्ति उसकी ओर से लड़े थे, क्योंकि न्याय उसी की तरफ था। अब उसे लगता है कि ये क्यों उसकी तरफ से लड़े, क्योंकि न्याय उसकी तरफ था, है ना। लेकिन वो क्यों लड़े थे? क्योंकि वो उस समय राजा था, तो राजा का साथ देना गुरु का कर्तव्य है ना, राजगुरु का वही नियम है, इसलिए उन्होंने साथ दिया था। कृष्ण के संबंध में दुर्योधन ने क्या कहा? कृष्ण के संबंध में दुर्योधन बताते हैं कि तुम्हारे परम मित्र कृष्ण ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दे दी। वे एक चतुर थे, वे दोनों पक्षों से मैत्री रखना बेहतर समझते थे। उन्होंने मेरा साथ इसलिए दिया क्योंकि न्याय मेरे साथ था। तो ये अवतरण, तो बच्चों अगला अवतरण, अगला जो है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक होगा, आप अवश्य देखें।